प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए एक बेलन दे रखा है ये, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4 और इसका व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। इसी के अंदर से देखिए एक हमने यहाँ पर शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमारी 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को लिखते हैं हम h से। ये दे रखी है हमारी 2.4 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है इसका 1.4 सेंटीमीटर। व्यास आया है हमारा 1.4 सेंटीमीटर और हम जानते हैं जब व्यास 1.4 हो तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? 1.4/2, तो यह आ जाता है 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 हमारी इसकी त्रिज्या आती है। अब ये देखिए जो हमारा शंकु इसके अंदर से काटा गया है, इसकी ऊंचाई भी 2.4 ही रहेगी क्योंकि ऊंचाई दोनों की सेम है। क्या लिखेंगे? काटे गए शंकु की ऊंचाई, काटे गए शंकु की ऊंचाई h, ये भी होगी हमारी 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी इसकी बराबर होगी। त्रिज्या भी इसकी 0.7 सेंटीमीटर होगी, 0.7, क्योंकि ऊंचाई बराबर है तो इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी क्योंकि इसका व्यास भी देखिए 1.4 है, शंकु का व्यास भी इसका 1.4 है, तो इसके लिए इसकी त्रिज्या भी 0.7 सेंटीमीटर ही होगी। अब देखिए हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा, जिसके अंदर हमें एल निकालना होगा पहले, क्योंकि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एल हमें दे नहीं रखा, तिरछी ऊंचाई नहीं दे रखी, तो पहले हम यहाँ पर एल निकालेंगे, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था एल निकालने का? एल निकालने का फॉर्मूला था एल बराबर √h² प्लस r²। इस फॉर्मूले से हमें एल का मान निकालेंगे। मान रख दीजिए h का मान, ऊंचाई दे रखी थी हमारी 2.4, तो 2.4 का वर्ग प्लस r यानी त्रिज्या, त्रिज्या थी हमारी 0.7 इसका वर्ग। अब देखिए 2.4 का वर्ग यानी 2.4 की 2.4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जाता है हमारा 5.76 प्लस 0.7 की 0.7 में करेंगे तो यह जाता 0.49 और पूरे का हमारा √ साथ में चल रहा है। ये एल का मान ही है हमारा। 5.76 में जब हम 0.49 जोड़ते हैं तो ये बच जाता है हमारा 6.25, साथ में पूरे का √ अब 6.25 यानी वर्गमूल किसका है? ये है हमारा 2.5 सेंटीमीटर का वर्गमूल आ जाता है, क्योंकि 625 का वर्गमूल होता है, जहाँ पॉइंट लग रहा है इसलिए 2.5 यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब निकालेंगे इसका फॉर्मूला लगा के, जो हमारा शेष बचा है ठोस, उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीज बन रही है, एक तो बेलन बन रहा है और एक यहाँ पर शंकु बन रहा है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो हमारा बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल भी हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा साथ में। बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल मान रख दीजिए तीनों के। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr × h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl प्लस बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। देखिए अब तीनों में हम कुछ कॉमन है तो वो कॉमन लेंगे। यहाँ पर πr कॉमन आ रहा है, देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है πr, तो यहाँ पर हम πr को कॉमन ले सकते हैं।
अंदर बच जाता है यहाँ पर बचेगा 2 इंटू एच प्लस यहाँ बच जाता है हमारा एल और प्लस यहाँ बच जाता है हमारा आर। अब यहाँ पर हम इन सब के मान रखेंगे। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान है 0.77 ब्रैकेट 2 गुना एच, ऊंचाई है हमारी 2.4 प्लस एल, एल हमने निकाला था 2.5 प्लस आर, आर का मान है हमारा 0.7। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे हम 10 लाते हैं तो 7 से 7 काट दिया जाता है, तो यहाँ क्या बच जाता है, यह बच जाता है हमारा 22/10 ब्रैकेट लगाइए। 2 की जब हम 2.4 में गुना करेंगे तो जाता हमारा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इनको पहले जोड़ेंगे, उसके बाद इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जोड़ते हैं चलिए इसको। ये है था हमारा 22/10 मल्टीप्लाई 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। जब इसको हम तीनों को जोड़ेंगे तो यह आता है हमारा 8.0। जीरो को कोई मायने नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद की है, तो केवल हम 8 ही मानेंगे इसको। 8 की जब हम 22 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/10 आ जाता है। और जब हम 10 को 176 से भाग करेंगे, 10 से 176 को भाग करेंगे तो आता हमारा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर आता है प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का।